देखिए, मैं कहता हूं दहशत उन्हीं को होती है जिनको डर रहता है किसी पार्टी से और किसी नेता से। जिस नेता ने पूरे देश में संघर्ष किया, पूरे देश की यात्रा पदयात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिन्होंने जवान किसान महिला सम्मान सभी की आवाज को उठाने का काम किया, ऐसे राहुल गांधी के ऊपर जो लोग लांछन लगा रहे हैं वो वाकई में पूरी तरीके से एक हत्याघात है और उनकी डर की मौजूदगी है कि आने वाला जो 24 का चुनाव है ये परिणाम तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो लोग कांग्रेस को कहते हैं कमजोर है, राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा और सीना चौड़ा करके उन्होंने देश की जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोल बेधड़क। और देखिए, लगातार भाजपा की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बड़ा बयान आया राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसा बोला जिस पे पलटवार कांग्रेस ने भी किया। लेकिन वही हमारे साथ है शरबत पांडे। आपने काफ़ी इनको वीडियो में देखा होगा, वायरल है, काफ़ी वीडियो में देखा होगा, तो इन्हीं से जानेंगे कि इनकी उस बयान पे क्या प्रतिक्रिया है। साध्वी प्रज्ञा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना की वो शिकार हो चुकी हैं। जिस तरीके से उन्होंने आए दिन जो लोग मालेगांव में आरोपी हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी संसाधन इस देश में काम कर रहे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अपराधी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा को कम से कम शर्म आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और देश में जिस तरीके से ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, क्या इन्होंने देश की जनता के हित के लिए काम करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे उलूल जुलूल फैंस, कई ऐसे उन्होंने बयानों के जरिए आए दिन कभी कोई कहेगा चाकू निकाल लीजिए, तलवार निकाल लीजिए। क्या वाकई में इस देश की जनता को तलवार की जरूरत है, चाकू की जरूरत है, या इस देश की जनता को रोजगार की जरूरत है? ये सरकार बता दे, क्योंकि सरकार ने कई सारे वायदे किए थे देश की जनता के सामने, लेकिन सारे वायदों को उन्होंने विफलतापूर्वक काम करने का काम किया। आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से और साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों से भी ये पूछ रही है कि आपने देश की जनता के साथ कौन सा ऐसा, आपने सबका साथ कहा, सबका विकास कहा, सबका प्रयास कहा, आपने ना किसी का विकास किया, केवल चंद से स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पे अपने देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। ये वही साध्वी प्रज्ञा है, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। लगातार भाजपा की तरफ से ऐसे बयान आते रहे राहुल गांधी के लिए। देखिए, मैं कहता हूं दहशत उन्हीं को होती है जिनको डर रहता है किसी पार्टी से और किसी नेता से। जिस नेता ने पूरे देश में संघर्ष किया, पूरे देश की यात्रा पदयात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिन्होंने जवान किसान महिला सम्मान सभी की आवाज को उठाने का काम किया, ऐसे राहुल गांधी के ऊपर जो लोग लांछन लगा रहे हैं वो वाकई में पूरी तरीके से एक हत्याघात है और उनकी डर की मौजूदगी है कि आने वाला जो 24 का चुनाव है ये परिणाम तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो लोग कांग्रेस को कहते हैं कमजोर है, राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा और सीना चौड़ा करके उन्होंने देश की जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने देश के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए आजादी के बाद इन्होंने कई ऐसे क्रांति और कई ऐसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कई ऐसी योजनाओं का इन्होंने उद्बोधन के जरिए देश के किसानों को, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। ये कौन सा आरोप लगाएंगे? इन्होंने केवल देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे तोड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम भारत देश के वासी हैं, हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पहले भी कहा था कि गोडसे देशभक्त है। आप बताइए, गोडसे जो लोग, मैं कहता हूं आरएसएस की स्थापना कब हुई? आप बताइए, आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में हुई। भारत देश 1947 में आजाद हुआ। लेकिन अंधभक्त जो हैं ये बैठे, ये अंधभक्त को कम से कम रतौंधी होनी चाहिए। कितने कच्छाधारियों ने देशभक्ति में अपना योगदान दिया? आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे वीर सावरकर, गोलवरकर, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, जो अंग्रेजों के साथ जिन्होंने निवाले खाए, ये लोग देशभक्ति हमें बताएंगे। वाकई में असल देशभक्त कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वो कांग्रेसी थे जिन्होंने आजादी में अपना अहम योगदान दिया। चाहे भगत सिंह की बात करो, चाहे मंगल पांडे की बात करो, इन्होंने केवल मुद्दा, आप बताइए, आए दिन जब भी चुनाव आएगा बस केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस देश में जमीनी मुद्दे, कुछ ही पत्रकार इस देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं, वरना चंद से स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, ये भी लोग सत्ता की दलाली कर रहे हैं और सत्ता का मुद्दा नहीं, देश में जमीन का मुद्दा उठाना चाहिए। जमीन का क्या मुद्दा है आज? लेकिन वही कर्नाटक के भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अरे मैं कहता हूं, देखिए, मैं अध्यक्ष के कहता हूं कि अपने किसी परिवारजनों को भेज दीजिए भाई, किसी भी परिवार को भेज दीजिए, बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है, अगर राहुल गांधी के ऊपर जो इतने स्वच्छ छवि के नेता, उनके ऊपर आप आए दिन लांछन लगाते हैं, तो आप भेज दीजिए किसी को, आपके मंत्री हो या कोई भी हो, आप भेज दीजिए भाई, पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने
नहीं, देखिए जो लोग त्याग और तपस्या, जो बलिदानी लोग हैं, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जो देश को एकजुट करना चाहते हैं, उन्होंने अपने परिवार को कभी नहीं, जिस परिवार में सबसे ज्यादा जिनको बलिदान या जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे हो, ऐसे परिवार के ऊपर, ऐसे नेता के ऊपर जो लोग आवाज उठाते हैं वो कहीं ना कहीं देशद्रोही हैं। इस देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इनको सत्ता से बेदखल करना चाहिए। बताइए, अरे फिर साध्वी प्रज्ञा, कौन है भैया? साध्वी प्रज्ञा कोई देश की बहुत बड़ी महान नेता है क्या? हैं? सांसद, देखिए ऐसे अपराधियों को आप शासन की सत्ता में बैठाए हुए हैं जो इस देश में अपराध को बढ़ावा दे। उठाइए एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई नहीं जाएगा। जिन्होंने गेल बेचा, भेल बेचा, सेल बेचा, बेच दिया हवाई अड्डा, ऐसे प्रधानमंत्री के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा गड्ढा, वही प्रधानमंत्री की बात करेंगे? अरे कौन से पद पे? देश की जनता को बेचने का काम किया है। भगवान श्री राम ने किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया था। भगवान श्री राम की नगरी में सभी लोग एक थे, लेकिन इन्होंने भगवान श्री राम के नाम पे देश को बेचने का काम किया। ये व्यापारी हो सकते हैं, ये देशभक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यापारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं। अभी कर्नाटक में देखिएगा, फिर अंजना ओम कश्यप वाली बात करने लगी। पत्रकारिता आती है आपको? हाँ, पत्रकारिता करती है? पूछिए, ले जाइए माइक, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए सवाल ना, आपने क्यों नहीं किया? आपने शादी क्यों नहीं की? आपके बच्चे क्यों नहीं? अरे प्रधानमंत्री जी ने शादी की, उनके पास परिवार नहीं रहा। जो परिवार को नहीं हुआ अपने, वो देश का क्या होगा? जिन लोगों ने देश के लिए क्या छोड़ा परिवार, उन्होंने देश के लिए परिवार छोड़ा। देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रवादी पत्रकारों से इस तरह नहीं, देखिए राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं, अगर राष्ट्रवादी की बात होती ना तो आप भी मुर्गा लड़ाने का काम मत करते। इस देश में देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा देश को अगर बेड़ा गर्क करने का काम कोई कर रहा है तो नेता और ये पत्रकार भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कौन से कौन भाई? इन्होंने बेचने का काम किया। आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा केवल देश में केवल यही दिखाएंगे। आप मंदिर बन रहा है, नहीं सुनिए, अरे सुनिए, आप जैसे भी वो मनीष कश्यप एक बवासीर, वो भी देश में पत्रकारिता के नाम पे देश में नफरत फैलाने का काम करता है। आप भी वही पत्रकारिता की काम करते हैं। जो लोग लिखते हैं सन ऑफ बिहार, वाकई में वो बवासीर ऑफ बिहार हैं। अरे यही हाल है भाई। इस देश में सच्चाई को कौन दिखा रहा है? इस देश में जनता की आवाज को कौन उठा रहा है? बस आइए, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुर्गा लड़ाइए और दुकान बंद करिए, पैक करिए, चले जाइए। यही काम किया आपने? नहीं, यही काम किया। अरे भाई वही काम है, वो भी मुर्गा लड़ाने का काम करती हैं। आप भी मुर्गे तो लड़ा रही हैं। अरे कोई आसमान से टपका है, आसमान से टपका खजूर पे अटका, वही अंजना ओम कश्यप की बात कर रही हैं। देखिए पत्रकार महोदय, इस देश की जनता को अब सच जान चुकी है और जो लोग इस देश में सच्चाई दिखाएंगे वही अब देश में वाकई में असली देशभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूं, 2024 में आपको कमंडल उठाना पड़ेगा और कैलाश पर्वत जाना पड़ेगा। अरे फिर अमित शाह ये सब केवल कोई टकला होने से चाणक्य नहीं हो सकता। टकला हो गए तो नहीं, वही कर रहे हैं। टकला होने आप लोग को लगता होगा कि चाणक्य हैं। कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, अरे बीजेपी के कोई नहीं चाणक्य है, वो केवल आरएसएस के चाणक्य हैं। ऐसे लोग जो कर्नाटक में आए दिन चुनाव आ गया है, झोला उठ गया है कर्नाटक की अरे बाबा हो गई हैं क्या? आप भी बागेश्वर बाबा हो गई हैं कि देश में 4 साल में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आपने भी हिंदू राष्ट्र का झोला ले लिया है क्या तमगा? अरे भविष्यवाणी अमित शाह, मैं कहता हूं जिसके पास स्वयं के अपने विचार ना हो वो कहता है भविष्यवाणी करता है मैं सत्ता चाहिए। अरे भाई देखिए, जनता को कब तक आप बरगलाएंगे? जनता को बरगलाइए मत। जनता जान चुकी है, जनता ने सच का सीधे तौर पे गांठ बांध लिया। आने वाले समय में सत्ता से बेदखल किया जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, अरे 24 विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश हो गया, आपका विनाश होने वाला है। कुछ पत्रकारों का भी विनाश होना है, इनकी भी दुकान बंद होगी क्योंकि ये भी बीजेपी के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा कि तो कांग्रेस ने बिजली कम देती थी जनसंख्या। अरे मैं कहता हूँ ये लोग मानसिक गुलामी की प्रताड़ना में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इनको कुछ नहीं उलूल जुल। अरे फिर अरे भैया कंगना राणावत कौन है? कंगना राणावत वही है ना कि ऐसा खेत पड़ा हुआ प्रति कोई भी आए जोत के चला जाए, वही कंगना। अरे कुछ नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ खेत हमारे यहाँ होता ना, ये बंजर भूमि पड़ी होती है, कोई भी आए जोत के चला जाए, वही प्रति का बात कर रहे हैं, वही कंगना। अरे एक्टर देखिए, एक्टर और ट्रैक्टर इस देश को नहीं, इस देश में विकास की जरूरत है, इस देश में जनता के मुद्दों की जरूरत है, जनता की आवाज की जरूरत है। अरे राष्ट्रवादी के नाम पे, तिरंगे के नाम पे आपने देश को बेचने का काम कर दिया। जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा,
उन्होंने सारे देश के संसाधनों को बेचने का काम किया। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो झोला उठाए और चला कौन जाए। है ऐसा जिसे आप पसंद अरे भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा? रतौंधी हो गई, गृह मंत्री जी को भी रतौंधी हो जाती है। उसी तरीके से ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता महोदय को भी रतौंधी हो। अरे मोदी कौन? मोदी कौन? मोदी देश है, मोदी देश है। आप जैसे लोगों के लिए मोदी भगवान होगा। वही लोग जो कहते थे हिरण्यकश्यप वाले, कुछ लोग हिरण्यकश्यप को भी भगवान मान लिए थे। आप जैसे पत्रकार भी मोदी को भगवान मान लिए हैं। भगवान नहीं है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आने वाले 24 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये देश की जनता बता चुकी है सड़कों के इदारा, जब राहुल गांधी ने कदम से कदम मिला के लाखों, अरे टक्कर में आप जैसे के लोगों के चक्कर में अब कोई नहीं पड़ेगा। सच बताएगा। जय हिंद, जय भारत।